हे फ्रेंड्स, आज मैं आपको केएफसी फ्रॉड के बारे में जो भी एक्सपीरियंस मैंने किया उसके बारे में मैं सच बताने वाली हूँ। आप लोग भी यही सोचते रहोगे कि क्या ये लड़की है बार बार इसके साथ ऐसा फ्रॉड्स हो रहे हैं। मैं भी यही सोचती हूँ कि क्या दुनिया में मैं ही मिली सबको ये फ्रॉड होने के लिए। अब जैसे यहाँ देख पा रहे हो केएफसी फ्रॉड विथ यूपीआई पेमेंट मोड, बी अवेयर, आई एम टेलिंग इट विथ माई एक्सपीरियंस। सो आई वॉन्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट यू कैन बी अवेयर अबाउट दैट। सो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो हुआ यूँ कि मैंने ऐप डाउनलोड किया केएफसी का। मैं आपको ऐप दिखाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हो केएफसी का ऐप। मैं ऐप में गई, नॉर्मली जैसा आप यूज़ करते हो ऐप। पहली बार तो ये ऐप प्रॉपर चलता नहीं है, बहुत टाइम के बाद तो ये ओपन होता है। देखो ऐसा ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मुझे अभी ये फ्राइड चिकन ऑर्डर करने थे। मैंने पहले कभी किया नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं मेरा एक्सपीरियंस करने जा रही थी विद केएफसी और मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया। आई डोंट नो यू आप कैसा रिएक्ट करोगे कि अगर मेरे पहले भी वीडियोस देखे रहोगे आपने, पहले भी मेरे साथ फ्रॉड्स हो चुके हैं, तो सोच सकते हो कि क्या पागल लड़की है या फिर कुछ भी वीडियोस बना रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे खुद भी बहुत अजीब लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। सो बस मैं ये वीडियो आपको अवेयर करने के लिए बना रही हूँ, जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, इस वजह से। तो यहाँ पे जो भी फूड्स दिखा रहे हैं मैंने वो सिलेक्ट किए थे एंड ऑर्डर भी किए। ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दिखा रहे थे कैश ऑन डिलीवरी एंड पेमेंट विथ यूपीआई मोड और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहे थे। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं अपना गूगल पे यूज़ करूँ। तो मैंने मेरा गूगल पे यूज़ करना स्टार्ट किया। तो गूगल पे पे मैंने जब गूगल पे का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो वहाँ पे मुझे ऐसा बोला गया, जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये देखिए। जब मैंने यहाँ पे एंटर योर वीपीए, मैंने अपना गूगल पे का जो मेरा ईमेल आईडी है वो एंटर किया, मेक पेमेंट पे क्लिक किया तो कंप्लीट योर पेमेंट आप देख पा रहे हो। पेज विल एक्सपायर इन 4 to 36 मिनट्स। ओपन योर पीएसपी गूगल पे एप्लीकेशन। गूगल पे पे जाना है। नॉर्मली आप लोग ने भी ये पेमेंट किया होगा पहले भी, मैंने भी ऐसे ऑर्डर्स किए हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने के लिए इंस्टाग्राम पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ उस टाइम पे। ये मैं ट्रस्ट करके कि मैं ऐप के थ्रू जा रही हूँ तो कोई चांस ही नहीं है ना फ्रॉड होने का। इतना ट्रस्ट करके मैंने इसके थ्रू पेमेंट कर दिया यूपीआई का। एंड यहाँ पे मुझे बता रहा है कि देखो तुमको 4 to 36 मिनट के अंदर गूगल पे पे जाना है, अपना ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करना है, ऑथोराइज पेमेंट है ये, वो पेमेंट करना यूपीआई पिन एंटर करके। एंटरिंग यूपीआई पिन, कंप्लीट योर पेमेंट बाय सिलेक्टिंग द बैंक एंड एंटरिंग द यूपीआई पिन। पहले तो मैं सोच रही थी करूँ कि ना करूँ, फिर ये सोचते सोचते आप देख पा रहे हो कि 4:36 मिनट्स का टाइम दिखा रहा है। ये थोड़ा सा टाइम मैंने लिया सोचने के लिए। मुझे डर लग ही रहा था कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो ना जाए, और हुआ वही। अब क्या कर सकती हो, आप देख पा रहे हो यहाँ पे 635 रुपीज़ का फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। इसके बाद मुझे लगा कि ऑर्डर तो हो गया रहेगा, अगर पेमेंट हुआ है तो डेफिनेटली हम पेमेंट का ऑप्शन कभी दिखाता है आपको जब भी आप लास्ट पेमेंट करते हो। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऐसा मेरे को पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा था, ये लोगो दिख रहा है केएफसी, ये नंबर भी दिख रहा है, ये मैंने पेमेंट किया है। आप देख पा रहे हो कि पूरा पेमेंट यू पेड 635, ऑर्डर नाउ योर ऑर्डर, ये भी ऑप्शन से दिखा रहे। प्रॉपर पेमेंट कर दिया है मैंने और अब मैं वेट कर रही हूँ कि मेरा फूड आएगा। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, फिर मैं देख रही हूँ कि क्यों नहीं आ रहा है। मैं जा कर के, जैसे मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर करती हूँ तो कभी कभी ट्रैकिंग पे जा कर के देखती हूँ कि कहाँ तक है, पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा। तो उसी तरह मैंने सोचा यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस होंगे। तो जब मैं गई वहाँ पे तो पहली बात तो मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा ऑर्डर कुछ हुआ ही नहीं है। अरे ऑर्डर नहीं हुआ, ऐसे कैसे नहीं हुआ, तुमने पेमेंट ले लिया है। मैंने ऐप के थ्रू ही गई और ऐप के थ्रू ही मैंने पेमेंट किया और फूड भी सिलेक्ट किया था। तो फिर फूड, इट मीन्स वहाँ पे ऑर्डर क्यों नहीं प्लेस्ड हुआ। अगर ऑर्डर नहीं प्लेस्ड हुआ तो तुमको पेमेंट भी नहीं लेना चाहिए ना। ये लिंक कैसे आया। कहीं पे भी हमारे साथ क्या होता है, पेमेंट का ऑप्शन तभी आता है ना जब हमने कुछ सिलेक्ट कर लिया है या फिर
प्रॉपर वहाँ पे उनकी साइड से कैटेगराइज हो गया है, तब जाकर लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन आता है, हम पेमेंट कर देते हैं, वैसे ही तुम्हारा ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है, ऐसा एक मैसेज आ जाता है या फिर स्क्रीन दिखने लगता है। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन फिर भी मुझे लगा शायद इसका कुछ और रहेगा, क्योंकि मैं पहली बार ऑर्डर प्लेस कर रही थी। अब यहाँ पे 2-3 घंटे हो गए, ना ही कुछ ऑर्डर दिख रहा है, कुछ भी नहीं। तो मैं KFC के ऐप पे गई, देखा कि शायद यहाँ पे कोई नंबर हो जिससे मैं कांटेक्ट करके पूछूं कि मैंने अभी पेमेंट किया है और ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, या फिर ऑर्डर हुआ भी आपकी साइड से यहाँ नहीं दिखा रहा है, तो कहाँ तक पहुँचा। वो नंबर, अब जो ये स्क्रीन पे नंबर देख पा रहे हो, यही नंबर था, एग्जैक्टली यही नंबर वहाँ पे भी था। तो ये नंबर पे मैंने कॉल किया। ये नंबर मुझे तो पहले वहाँ पे बैंगलोर का नंबर दिखा रहा है, और सेकेंडरी मैटर ये है कि स्विच ऑफ या फिर नॉट रीचेबल बता रहा है। स्विच ऑफ नहीं था, नॉट रीचेबल था, और मैंने बहुत बार कॉल किए, कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। देन मैं इस पेज पे आई, पेमेंट पेज पे। यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 डॉट पे क्लिक करने पे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे थे, मैसेज का, कॉल का, ईमेल का। कॉल करके तो मैंने देख ही लिया था, लग नहीं रहा था। मैसेज करके भी कुछ फ़ायदा नहीं था, क्योंकि कॉल ही नहीं होगा तो मैसेज कहाँ से जाएगा। एंड देन ईमेल का ऑप्शन दिखा मुझे, तो ईमेल के ऑप्शन में मैं गई, मैंने उनको ईमेल किया। मैं आपको ईमेल दिखाती हूँ। ये देखो, पेमेंट के लिए मुझे ऐसा स्क्रीनशॉट दिखा रहा था KFC का, मैंने इस पर क्लिक किया था। यस, आप देख पा रहे हो यहाँ पे इंडिया KFC फीडबैक अकाउंट, ऐसा ये मुझे दिखा रहा था। देन ये मैंने मेरा नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा था, क्योंकि वो लोग ने, मैंने जो पहला मेल किया था तो बोला था कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर, नेम बताइए। So I made the payment through UPI. They just sent me option to pay in Google account. Then I visited there and made the payment. I just shared you screenshot. यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई है, सॉरी उसके लिए, बट हो जाती है कभी कभी। तो आई जस्ट शेयर योर स्क्रीनशॉट विथ पेमेंट टू KFC, प्लीज़ चेक इट। मैंने यहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनशॉट सेंड किया है, 2 स्क्रीनशॉट सेंड किया है, एंड प्रॉपर मर्चेंट का नाम भी मेंशन, जो स्क्रीनशॉट मैंने सेंड किया ना उसके अंदर प्रॉपर मर्चेंट का नाम लिखा हुआ। मर्चेंट का नाम यानी कि जब हम पेमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पे प्रॉपर मर्चेंट का नाम यानी कि ईमेल आईडी दिखा रहा था। आप जैसे कि ये स्क्रीनशॉट पे देख पा रहे हो, सिलेक्ट ट्रांजैक्शन में जहाँ पे 436 दिखा रहा है, सेकेंड पॉइंट, यू विल रिसीव अ कलेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम यम रेस्टोरेंट इंडिया .buildus@HDFC बैंक, ऐसा लिखा था। तो ये रेस्टोरेंट का नेम हो गया ना, अगर ये ऐसा दिखा रहा है, यू विल रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस। तो ये मर्चेंट का नाम भी मैंने मेंशन किया। प्रॉपर सब मेंशन करने के बाद भी वो लोग मुझे एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, मर्चेंट का नाम बताइए, आपका ऑर्डर नंबर बताइए, मर्चेंट का नाम बताइए, ऑर्डर नंबर बताइए। अरे जब ऑर्डर वो तुम्हारी साइड से प्लेस ही नहीं किया गया, पेमेंट कर ही लिया गया, तो फिर मैं मर्चेंट का नाम इट मीन्स आई डोंट नो मर्चेंट का नाम से उनको क्या मतलब था, क्योंकि मुझे मर्चेंट के नाम से ये ईमेल आईडी बस दिखा रहा था। मैंने ये शेयर कर दिया। मैंने सेकेंड ईमेल, थर्ड ईमेल, बहुत सारे ईमेल्स किए, वो बार बार एक ही ऐसा लग रहा है कि ऑटो सिस्टम में कुछ तो जनरेट करके रखा हुआ है, वही बार बार कॉपी पेस्ट करके मुझे सेंड कर दे रहे। तो इस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने ईमेल में कुछ ऐसे वो डराने के लिए होता ना कि लिख दिया है कि हाँ मैं ये करूँगी, वो मतलब ये करूँगी वो करूँगी नहीं, मैंने थोड़ा बहुत डराया कि डराया इन द सेंस, मतलब थोड़ा बहुत बोलते हैं ना कि अगर गुस्सा आता तो बोलते हैं तो थोड़ा बहुत बुरा भला बोला। बुरा भले से ये मतलब नहीं कि गाली दी, वैसे मैं गाली नहीं देती हूँ। तो बस ये बोला था कि मैंने यहाँ पे, आप लोग ये क्या कर रहे हो, आपने ये चीट करने के लिए कस्टमर्स को खोला हुआ है क्या, ये आप ओपन किया है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी थी ऐसी। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, हाँ लिटरली उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। सेम मैसेज मेरे को जो लिखा था कि आप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मर्चेंट का नाम सेंड करो, वही मैसेज मुझे वापस से सेंड किया। और 50 बार मैंने ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी मेरे पास इन्फो थी उसका स्क्रीनशॉट दिया, शेयर किया, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। और जब मैं पेमेंट कर रही थी तो वहाँ पे ऐसा लिखा था कि 10 या 12 दिन के अंदर तुमको, अगर तुम्हारा पेमेंट नहीं या फिर कुछ इश्यू हुआ तो वो रिफ़ंड मिल जाएगा, जो कि मुझे ऐसा यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। और ये अभी बहुत दिन हो गए हैं, यानी कि 10-15 दिन तो हो ही गए हैं इसको, फिर भी मुझे कोई पेमेंट मिला नहीं है। और आई डोंट थिंक मुझे कुछ मिलने वाला भी है। तो नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि 10-15 दिन होके चले गए हैं। तो आप भी, अगर आपको फ्रॉड से बचना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो KFC का ऐप डाउनलोड मत कीजिए। इन केस अगर आप कर रहे हो तो UPI पेमेंट का ऑप्शन चूज़ मत करिएगा। मैं तो बोलूँगी कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी चूज़ मत करिए। वहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन होता है, कैश ऑन डिलीवरी पे जाइए।
इससे ये फ़ायदे होंगे कि अगर आया तो भी गुड, नहीं आया तो भी गुड। इनकेस तुम्हारे पैसे तो बचेंगे, मेरी तरह तुम्हारे साथ फ्रॉड तो नहीं होंगे। ऊपर से ऐसा नहीं कि 100-200 रुपये का कुछ चीज़ ऑर्डर किया था। 635, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 635 बहुत बड़ी चीज़ होती है। इनफैक्ट मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी चीज़ है ये। फिर भी मैंने एक बार लाइफ में, होता ना कि एक बार हाँ अच्छे से खाना है, कुछ तो करना है, थोड़े बहुत अगर पैसे कमा भी रही हूँ, नहीं भी कमा रही, थोड़े बहुत पैसे है तो किस दिन के लिए है, ये सब सोच के हाँ ये ऑर्डर कर लिए 635 के, और इतना बड़ा फ्रॉड हो गया मेरे साथ। आई डोंट नो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही सबसे बड़ी पागल हूँ क्या हूँ, मैं नहीं बोल सकती कुछ भी। लेकिन प्लीज़ आप अवेयर रहिएगा इसके बारे में। एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बोलने में मैं थोड़ा यहाँ वहाँ कर देती, नहीं प्रॉपर समझता है, लेकिन हाँ जो भी मैंने बोला प्रॉपर करेक्ट है, राइट है। या थैंक यू सो मच गाइस, बाय। प्लीज़ अवेयर अबाउट दैट।